वीर गणराज्य के एक सुदूर कोने में बसा था छोटा सा गांव रत्नपुर। पहाड़ों से घिरा, नदी के किनारे यह गांव प्रकृति की गोद में सिमटा हुआ था। इसी गांव की एक छोटी सी कुटिया में रहते थे रतन, बिरजू और केशव, तीन ऐसे दोस्त जिनकी दोस्ती का रिश्ता खून से भी गहरा था। तीनों की कहानी बड़ी अनोखी थी। न तो उनकी जेब में दौलत थी, न ही घर में कोई अपना, मगर उनके पास था एक दूसरे का साथ। एक खंडहर जैसी झोंपड़ी को अपने हाथों से सजाकर उन्होंने उसे अपना घर बना लिया था। फटी पुरानी चटाई पर रात काटते और सुबह होते ही काम की तलाश में निकल जाते। शाम ढलते ढलते जो भी कमाई होती, तीनों मिलकर बड़े प्यार से उसे बांट लेते और साथ बैठकर रोटी खाते। एक सर्द सुबह जब आसमान में बादल छाए हुए थे, रतन अपनी झोंपड़ी के बाहर एक पत्थर पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी के भाव थे, आंखें नम और होंठों पर मौन। कई दिनों से उसकी आंखों में नींद नहीं थी। कुछ देर बाद बिरजू और केशव वहां आए। दोनों ने देखा कि उनका मित्र किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। बिरजू ने धीरे से रतन के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ मेरे यार, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कोई बात है तो बता, हम तेरे अपने हैं। केशव भी पास आकर बैठ गया और बोला, हाँ रतन, हमसे क्या छिपाना, तेरी आंखों में दिख रहा है कि कुछ तो बात है। रतन ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में दर्द था, शब्दों में शर्मिंदगी। धीरे धीरे उसने अपने मन की व्यथा बयान की। क्या बताऊं दोस्तों, पिछले 3 दिनों से मैं गांव-गांव भटक रहा हूँ। खेतों में, निर्माण स्थलों पर, दुकानों पर, हर जगह काम की तलाश में, मगर जैसे मेरी किस्मत ही फूट गई है। कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। उसकी आवाज भर्रा गई। तुम दोनों सुबह से शाम तक मेहनत करके जो कमाते हो, मैं उसी पर पल रहा हूँ। मैं तुम्हारे कंधों पर बोझ बन गया हूँ। रात को जब हम तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो मुझे हर निवाले में अपनी बेपसी महसूस होती है। मेरे हाथ में अपनी कमाई का एक पैसा भी नहीं है। बिरजू की आंखों में गुस्सा उभर आया। उसने रतन के दोनों कंधे पकड़ लिए और उसे झकझोरते हुए कहा, पागल हो गया है क्या? ये कैसी बातें कर रहा है? हम तीनों का रिश्ता क्या सिर्फ पैसों का है? यह दोस्ती नहीं, भाईचारा है। जब मैं बीमार था, तू रात रात भर मेरे सिरहाने बैठा रहा था। जब केशव के हाथ में चोट लगी थी, तब तूने ही उसकी सेवा की थी। क्या वह सब भूल गया? केशव ने भी अपने दोस्त का हाथ थामते हुए कहा, देख रतन, इस दुनिया में कई रिश्ते मजबूरी से बनते हैं, कई स्वार्थ से, पर हमारी दोस्ती न मजबूरी है न स्वार्थ। हम तीनों एक हैं। जो भी है, सब हमारा साझा है, चाहे दुख हो या सुख, भूख हो या रोटी। तेरा दुख हमारा दुख है और हमारी कमाई तेरी कमाई। बिरजू ने रतन के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, और सुन, तू इतना निराश मत हो। मुझे विश्वास है कि आज तेरी किस्मत का सितारा जरूर चमकेगा। कुछ न कुछ काम मिल ही जाएगा, और अगर नहीं भी मिला तो क्या फर्क पड़ता है, हम हैं ना? केशव ने भी हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रहा है बिरजू, आज तू फिर से कोशिश कर, और हाँ, शाम को जल्दी लौट आना। बाजार में नई सब्जियां आई हैं। आज हम तीनों मिलकर एक बढ़िया सा खाना बनाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। रतन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने दोनों मित्रों को गले लगा लिया। उसके मन का बोझ जैसे हल्का हो गया था। उसने कहा, मेरी किस्मत अच्छी है कि तुम दोनों जैसे दोस्त मिले। वादा करता हूँ, आज पूरी जान लगाकर कोशिश करूँगा। बिरजू और केशव मुस्कुराए और अपने अपने काम पर निकल गए। रतन का मन भारी था, जैसे कि आकाश में छाए काले बादल। मित्रों से विदा लेकर वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ गली से निकला। सूखे पत्ते उसके पैरों तले मरमराते, मानो उसके दिल की व्यथा को जुबान दे रहे हों। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी, पर उससे कहीं ज्यादा उसके मन पर बोझ था अपनी बेपसी का। सुबह की धुंध में लिपटा गांव अभी पूरी तरह जागा नहीं था। केवल कुछ चिमनियों से उठता धुआं और दूर से आती मवेशियों की आवाजें ही जीवन का संकेत दे रही थी। रतन सिर झुकाए चल रहा था। तभी झोंपड़ियों के बीच से एक परिचित आवाज ने उसे रोका। अरे रतन बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? और तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है?
रतन ने पलटकर देखा तो सामने गंगा ताई खड़ी थी। 60 के दशक को पार कर चुकी गंगा ताई गांव की सबसे बुजुर्ग महिलाओं में से एक थी। उनके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां उम्र की कहानी बयान करती थी, लेकिन आंखों में वही दया और स्नेह था जो हमेशा से रहा था। रतन और उसके दोस्तों के लिए वह माँ जैसी थी। कुछ नहीं ताई, बस काम की तलाश में निकला हूँ, रतन ने बेमन से जवाब दिया, पर उसकी आंखें अपनी कहानी स्वयं कह रही थी। गंगा ताई ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, मेरे बच्चे, मैं इस गांव में कितने बरसों से रह रही हूँ। मेरी आंखें शायद कमजोर हो गई हों, पर दिल अभी भी तेज है। मुझसे अपने दिल की बात छिपा नहीं सकते। रतन की आंखों में नमी आ गई। अंदर ही अंदर घुट रहा दर्द अब शब्द पा गया। ताई, पिछले 3 दिनों से मैं अपने दोनों मित्रों के कंधों पर बोझ बना हुआ हूँ। मेरे हाथ खाली रहते हैं और वो दोनों मेरे लिए अपना निवाला भी बांट देते हैं। उसकी आवाज कांपने लगी। मुझे डर लगता है ताई, कहीं उन्हें ऐसा न लगने लगे कि मैं जानबूझकर काम नहीं करता, कि मुझे बस खाना चाहिए। मैं उनकी आंखों में शर्मिंदगी नहीं देख सकता ताई। वो मेरे लिए भाइयों से बढ़कर हैं। गंगा ताई की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने रतन के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, पागल, तुम तीनों की दोस्ती को इस गांव में कौन नहीं जानता। तुम्हारा और बिरजू केशव का साथ तो दिनों की बात नहीं, जन्मों का नाता है। इस गांव में मैंने बहुत से रिश्ते टूटते देखे हैं, पर तुम तीनों का साथ वह तो मिसाल है बेटा। उनकी बातों से रतन के मन को थोड़ा संबल मिला। उसने आगे बढ़ने की इजाजत मांगी और फिर से अपनी राह पर चल पड़ा। सूरज अब थोड़ा ऊपर चढ़ आया था। रतन की परछाई उसके पीछे पीछे चल रही थी, जैसे उसका अतीत उसका पीछा कर रहा हो। तभी मोड़ मुड़ते ही उसके सामने गांव का जमींदार मनोहर सिंह आ गया। लंबा गड़ा कद, भारी भरकम मूंछें और आंखों में एक अजीब सी धार। मनोहर सिंह देखने में भले ही डरावने लगते थे, पर गांव में उनकी इज्जत थी। अरे रतन, तुम ही तो चाहिए थे मुझे, कहाँ जा रहे हो। जमींदार की गरजती आवाज ने रतन को चौंका दिया। काम की तलाश में हूँ हुजूर, रतन ने विनम्रता से उत्तर दिया। जमींदार के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। काम की तलाश में? अच्छा हुआ मिल गए तुम। मैं अपने ईंट के भट्टों के लिए एक भरोसेमंद आदमी ढूंढ रहा था। मुझे कुछ दिनों के लिए शहर जाना है और भट्टों पर नजर रखनी होगी। रतन के चेहरे पर उम्मीद की किरण जगी। यह वही मौका था जिसका वह इंतजार कर रहा था। जमींदार ने बात आगे बढ़ाई। मेरे भट्टे गांव से 2 कोस दूर जंगल के पास है। तुम्हें 1 हफ्ते तक वहीं रहना होगा लगातार। गांव आने की छुट्टी नहीं मिलेगी। रतन ने सहमति में सिर हिलाया। अब तक उसके मन में उम्मीद के फूल खिलने लगे थे। और सुनो, जमींदार ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, 1 हफ्ते के काम के लिए तुम्हें 20% मिलेंगे, बस 20%। रतन के चेहरे से रौनक गायब हो गई। ईंट के भट्टे पर काम कितना कठिन होता है, यह वह अच्छी तरह जानता था। जलती आग के पास दिन रात मेहनत, धूल मिट्टी में सनी त्वचा, धुएं से भरे फेफड़े, और इस सब के लिए मात्र 20%। उसके मन में संघर्ष चल रहा था। एक तरफ यह नाकाफी मजदूरी, दूसरी तरफ खाली हाथ लौटने की शर्मिंदगी। कई विचार उसके जहन में कौंध गए। क्या करूं? मानूं या ना मानूं? इतनी कम मजदूरी पर इतना कठिन काम? पर मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं। अंततः उसके मन ने फैसला कर लिया। ठीक है हुजूर, उसके मुंह से निकला, मैं तैयार हूँ। जमींदार ने उसके कंधे पर हाथ थपथपाया और जाने का रास्ता बता दिया। रतन ने एक गहरी सांस ली और भट्टों की ओर चल पड़ा। उसके हर कदम में मजबूरी थी, पर उसके दिल में एक छोटी सी आशा भी थी। कम से कम अब उसके पास अपने दोस्तों के सामने सिर उठाकर खड़े होने का एक कारण था, भले ही वह कितना ही छोटा क्यों न हो। जंगल की ओर जाते पगडंडी पर चलते हुए वह सोच रहा था कि क्या विकल्प थे उसके पास। क्या करता वह? शायद यही सही था। कुछ न मिलने से तो कुछ मिलना ही बेहतर था। और फिर उसके दोस्त जब 1 हफ्ते बाद उसे देखेंगे तो वह खाली हाथ नहीं लौटेगा। कम से कम 20% तो होंगे उसकी जेब में।
दूर से आती भट्टे के धुएं की गंध और मजदूरों के शोर में उसने अपने आप को झोंक दिया। काम कठिन था, मजदूरी कम, पर उसके पास एक लक्ष्य था, अपने दोस्तों की नजरों में फिर से वही सम्मान देखना जो उसे हमेशा मिलता आया था। धूप तेज हो चुकी थी और रतन अपने भाग्य के साथ नए सफर पर निकल चुका था। उसके हाथों में मेहनत की रेखाएं गहरी होती जा रही थी, जैसे कि किस्मत अपना नया नक्शा खींच रही हो। रत्नपुर गांव के ऊपर चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था, छप्परों और झोंपड़ियों को चांदी सा रूप देते हुए। लेकिन बिरजू और केशव के हृदय में इस सुंदरता का कोई स्थान नहीं था। उन्हें तो बस एक ही चिंता घेरे हुए थी, उनका मित्र रतन। दिन भर की थकान लिए भारी कदमों से वे अपनी छोटी सी झोंपड़ी की ओर बढ़ रहे थे। आज दोनों ने अच्छा काम किया था और रतन के लिए भी एक अच्छी खबर लेकर आ रहे थे। खानदान के बड़े मालिक को एक नौकर की जरूरत थी और केशव ने रतन का नाम सुझाया था। अब वे बेसब्री से घर पहुंचने की जल्दी में थे ताकि रतन को यह खुशखबरी दे सकें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिरजू, केशव ने कहा। उसकी आवाज में एक उत्साह था। आज रतन के चेहरे पर हंसी लौट आएगी। बिरजू ने एक मुस्कान के साथ सहमति में सिर हिलाया। हाँ भाई, पिछले कुछ दिनों से वह इतना उदास था, आज तो वह खुशी से झूम उठेगा। जैसे ही वे अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि भीतर अंधेरा था। कोई दिया नहीं जल रहा था, कोई हलचल नहीं थी। एक अजीब सी शांति जो उन्हें अशांत कर गई। रतन, बिरजू ने आवाज दी, मगर केवल सन्नाटा ही उत्तर में मिला। दोनों भीतर गए और दिया जलाया। झोंपड़ी खाली थी। रतन का बिस्तर जैसे का तैसा था, जैसे पिछली रात से छुआ तक न गया हो। रतन अभी का घर नहीं लौटा। केशव की आवाज में अब थोड़ी चिंता थी। वह हमेशा हम दोनों से पहले घर आ जाता था, आज कहाँ रह गया? बिरजू ने झोंपड़ी के कोने कोने को देखा, जैसे वहाँ कोई संकेत मिल जाएगा। शायद उसे कोई काम मिल गया हो, उसने आशा भरे स्वर में कहा। हो सकता है, केशव ने कहा, मगर उसकी आवाज में संदेह था। या फिर यह भी तो हो सकता है ना कि आज भी उसे कोई काम न मिला हो और वह शर्म की वजह से घर न आ पाया हो। बिरजू के चेहरे पर एक दुखी भाव छा गया। हाँ, यह भी हो सकता है। वैसे भी वह सुबह कह रहा था कि उसे हम दोनों के साथ भोजन करने में शर्म आने लगी है। दोनों ने अपना खाना बनाया, मगर खाते समय उनकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर जाती, यह आशा करते हुए कि रतन आ जाएगा। हर आहट पर वे चौंक जाते, मगर रतन नहीं आया। रात गहरी होती गई और आसमान में तारे एक एक करके बुझने लगे। बिरजू और केशव अपने बिस्तरों पर लेटे थे, मगर नींद उनसे कोसों दूर थी। उनके मन में चिंता के बादल मंडरा रहे थे। क्या सोच रहे हो केशव? बिरजू ने अंधेरे में ताकते हुए पूछा। यही कि हम और कुछ कर सकते थे, केशव ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में पछतावा था। शायद हमें उसके साथ रहना चाहिए था, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। सही कहते हो, बिरजू ने कहा, मगर अब हम कर ही क्या सकते हैं? बस यही आशा है कि वह सुबह तक लौट आए। मगर सुबह आई और रतन फिर भी नहीं लौटा। दोनों दोस्त अपने अपने काम पर चले गए, यह सोचकर कि शायद शाम तक रतन वापस आ जाए। दूसरी रात भी रतन नहीं आया, फिर तीसरी रात, चौथी रात। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बिरजू और केशव की चिंता बढ़ती गई। वे हर जगह उसका पता लगाने की कोशिश करते, खेतों में, दुकानों पर, यहाँ तक कि गांव के बाहर भी, मगर रतन का कहीं पता नहीं था, जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। छठवें दिन की सुबह, जब सूरज अभी पूर्व दिशा में सिर उठा ही रहा था, केशव अचानक उठ बैठा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं। बिरजू, जो पहले से ही जाग रहा था, उसकी ओर देखकर चौंक गया। क्या हुआ केशव? उसने पूछा। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई बुरा सपना देखा हो। केशव ने अपना सिर हाथों में थाम लिया। बिरजू, उसने कहा, उसकी आवाज भारी थी, आज हमें काम पर नहीं जाना चाहिए। रतन 6 दिन से घर नहीं आया, हमें उसे ढूंढना चाहिए। मेरे मन में तो बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। बिरजू ने केशव के कंधे पर हाथ रखा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, उसने दृढ़ता से कहा। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। रात भर मैं भी यही सोच रहा था।
आज हम पूरा दिन रतन की खोज में लगाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। दोनों ने जल्दी जल्दी तैयारी की। आज उन्हें अपने काम की फिक्र नहीं थी, नहीं कमाई की। उनका मन केवल एक ही चिंता से घिरा था, अपने मित्र रतन को ढूंढना। जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, बिरजू ने कहा, सबसे पहले हम गंगा ताई से मिलेंगे। शायद उन्होंने रतन को देखा हो। फिर हम जमींदार के यहाँ जाएंगे। अभी वे झोंपड़ी से बाहर निकले ही थे कि तभी दोनों की नजर झोंपड़ी की ओर आते एक अजनबी पर पड़ी। वह व्यक्ति अपनी चमकदार रेशमी पोशाक में ऐसा लग रहा था जैसे कोई शाही व्यक्ति इस गरीब बस्ती में आ गया हो। उसके गले में सोने का हार था, कलाइयों पर चमकते कंगन और उंगलियों में कीमती अंगूठियां। उसके चेहरे पर तेज था, जैसे हर चीज उसके आदेश पर चलती हो। दोनों मित्र आश्चर्य से उसे देखते रह गए। ऐसा व्यक्ति उनकी झोंपड़ी के सामने, यह तो अचंभे की बात थी। अजनबी उनके करीब आया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या यही है रतन, बिरजू और केशव का घर? केशव थोड़ा संभला और उत्तर दिया, जी हाँ यही है। मैं केशव हूँ और यह मेरा मित्र बिरजू है। आप कौन हैं? आप तो इस गांव के नहीं लगते। अजनबी ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मेरा नाम धनीराम है। मैं पास के गांव रत्नगर से आया हूँ। इस गांव में मेरा एक दूर का रिश्तेदार रहता है। उसने मुझे तुम तीनों के बारे में बताया, तुम्हारी मित्रता के बारे में, जो कि इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। धनीराम की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब वह आगे बोला, मुझे बताया गया कि इस दुनिया में कहीं अगर असली मित्रता देखनी है तो वह है तुम तीनों के बीच। मेरा मन नहीं माना और मैं खुद तुम सबसे मिलने चला आया। उसने इधर-उधर देखा और पूछा, पर तुम्हारा तीसरा मित्र रतन, वह कहाँ है? धनीराम ने इतना कहा ही था कि तभी पगडंडी से एक धूल भरी आकृति आती दिखाई दी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल और पसीने से सना था, पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह रतन था। रतन! बिरजू और केशव एक साथ चिल्लाए। दोनों तेजी से दौड़कर अपने मित्र की ओर गए। बिरजू ने रतन को कसकर गले लगा लिया, जैसे कि वह कभी छोड़ना ही न चाहता हो। रतन, मेरे भाई, तुम कहाँ थे? हम तुम्हें ढूंढने ही जाने वाले थे। तुम्हें पता है हमें तुम्हारी कितनी चिंता थी। तुमने एक बार भी खबर नहीं भेजी। केशव भी भावुक हो गया। रतन, तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? हम तो सोच सोच कर पागल हो रहे थे। रतन की आंखों में भी आंसू आ गए। एक हफ्ते बाद अपने दोस्तों से मिलने की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। मुझे माफ कर दो मेरे भाइयों, उसने भरभराती आवाज में कहा। मैं जमींदार के ईंट के भट्टे पर काम करने गया था। एक हफ्ते के लिए वहीं रहना पड़ा। गांव आने की इजाजत नहीं थी। फिर उसने अपनी जेब से कुछ निकाला और बिरजू के हाथ में रख दिया। यह देखो, मैंने एक हफ्ते में 20 टके कमाए। मैं जानता हूँ कि यह बहुत कम है, लेकिन जमींदार ने बस इतनी ही मजदूरी दी। बिरजू ने पैसों को देखा, फिर रतन को देखा और फिर पैसों को रतन के हाथों में वापस रख दिया। यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है रतन, यह तुम्हारी है। इस पर केशव आगे बढ़ा और दोनों के कंधों पर हाथ रखकर बोला, रतन और बिरजू, तुम दोनों ध्यान से सुनो। हमारे लिए धन का कोई महत्व नहीं है। हमारा सबसे बड़ा धन तो तुम हो मेरे भाइयों। तुम मेरे मित्र, मेरे प्राण। हम तीनों एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। तीनों मित्रों ने भावुक होकर एक दूसरे को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर यह खुशी के आंसू थे। तभी उन्हें याद आया कि उनके सामने एक अजनबी खड़ा है। धनीराम ने इस दृश्य को आश्चर्य और प्रशंसा की नजरों से देखा। उसकी आंखों में भी नमी थी। वह धीरे से ताली बजाते हुए बोला, वाह वाह, तुम तीनों की मित्रता देखकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। इस संसार में बहुत कम मित्र ऐसे होते हैं जो एक दूसरे पर अपनी जान लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। वह थोड़ा रुका, फिर गंभीर स्वर में बोला, लेकिन तुम्हारी यह गरीबी देखी नहीं जा रही मुझसे, इसलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है। यह सुनते ही तीनों दोस्त आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी और थोड़ा संदेह भी। बिरजू ने सावधानी से पूछा, आप किस रहस्य की बात कर रहे हैं धनीराम जी?
धनीराम ने अपनी आंखें बंद की जैसे कि वह अपने अतीत में खो गया हो। पहले मैं इतना धनवान नहीं था, उसने धीरे से कहा, बल्कि मैं तुम्हारी तरह बहुत निर्धन हुआ करता था, एकदम गरीब। केशव की आंखें फैल गईं। अच्छा, अगर आप गरीब थे तो फिर इतने धनवान कैसे बने? धनीराम के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान तैर गई। उसके पीछे एक कहानी है मित्रों, एक ऐसी कहानी जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। वह तीनों को सामने बिठाकर झोंपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठ गया। सुबह का समय था और दूर क्षितिज पर सूरज अब धीरे धीरे निकलने लगा था। पक्षियों के चहचहाने की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी थी और पेड़ों की छांव से आती ठंडी हवा मन को ठंडक पहुंचा रही थी। इस मनमोहक दृश्य के बीच धनीराम ने अतीत में झांकते हुए अपनी कहानी शुरू की, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर तीनों मित्रों के जीवन की दिशा ही बदल जाने वाली थी। सावन की रिमझिम बारिश थम चुकी थी। आकाश में इंद्रधनुष के 7 रंग बिखरे थे, मानो प्रकृति अपने सर्वश्रेष्ठ रंगों से आशा का संदेश दे रही हो। लेकिन धनीराम के घर में आज सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो दिल को चीर कर रख देता है। धनीराम ने अपने घर का दरवाजा धीरे से खोला। उसके चेहरे पर थकान के गहरे निशान थे, आंखों में निराशा और अनिश्चितता का भाव। कई दिनों से लगातार गांव-गांव घूम रहा था वह, अपनी माँ के इलाज का कोई उपाय ढूंढने की आस में। घर के आंगन में प्रवेश करते ही उसकी नजर अपने पिता वैद्य राम प्रसाद पर पड़ी, जो तुलसी के चौरे के पास बैठे किसी गहरी सोच में डूबे थे। धनीराम के कदमों की आहट सुनकर उन्होंने धीरे से अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो हमेशा रहा करती थी, वह चमक जिसने सैकड़ों प्राणों को नया जीवन दिया था। आ गए धनीराम? वैद्य राम प्रसाद ने पूछा। उनकी आवाज में कंपन था, जैसे कोई सागर अंदर ही अंदर हिलोरे ले रहा हो। हाँ पिताजी, धनीराम ने उत्तर दिया और उनके पास बैठ गया। आज फिर कई जड़ी बूटियों वाले से मिला, पर कोई भी माँ के लिए कोई उपाय नहीं बता पाया। वैद्य राम प्रसाद ने एक लंबी सांस ली। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ अब स्वस्थ हो पाएगी बेटा। धनीराम के चेहरे पर अविश्वास की लहर दौड़ गई। उसने अपने पिता की आंखों में झांका, वह आंखें जिनमें वह हमेशा आशा का दीप जलता हुआ देखता आया था, आज बुझी हुई थी। आप यह कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? धनीराम ने हड़बड़ाकर कहा। आप तो गांव के सबसे बड़े वैद्य हैं, आपके हाथों में तो जीवन देने की शक्ति है। आप भी हिम्मत हार जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा? उसकी आवाज थरथरा रही थी, मानो कोई तूफान उसके दिल में उमड़ रहा हो। वैद्य राम प्रसाद के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, वह शांति जो सब कुछ जानने के बाद आती है। उन्होंने धनीराम का हाथ अपने हाथों में लिया। वैद्य जी के वह अनुभवी हाथ, जिनसे सैकड़ों औषधियां तैयार की गई थी, आज कांप रहे थे। बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी माँ का इलाज सिर्फ एक ही चीज से संभव है। धनीराम की आंखों में आशा की किरण जगमगा उठी। किससे पिताजी? बताइए, मैं वह चीज आपको कहीं से भी लाकर दूंगा। वैद्य राम प्रसाद ने आकाश की ओर देखा, जैसे वहां कोई उत्तर छिपा हो। तुम्हारी माँ का इलाज एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी द्वारा ही किया जा सकता है। उनकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास था। केशव नगर में एक पहाड़ी है, उन्होंने आगे बताया। उस पहाड़ी के पार एक गहरी घाटी है और उस घाटी के नीचे एक ऐसा जंगल है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। धनीराम ने अपने पिता की हर बात ध्यान से सुनी, जैसे हर शब्द उसके दिल में उतर रहा हो। उस जंगल में, वैद्य राम प्रसाद ने जारी रखा, एक विशेष प्रकार के गुलाबी कमल के फूल उगते हैं। देखने में तो वे सामान्य कमल के फूल जैसे ही लगते हैं, मगर असल में वे एक अद्भुत जड़ी बूटी हैं। उन्हें खाकर सबसे भयंकर बीमारियों से भी मुक्ति मिल सकती है। धनीराम के चेहरे पर चमक लौट आई। तो फिर देर किस बात की पिताजी, मैं अभी जाता हूँ और वह गुलाबी कमल लेकर आता हूँ। वैद्य राम प्रसाद के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई, मगर उनकी आंखों में अब भी चिंता के बादल मंडरा रहे थे। इतना आसान नहीं है बेटा, उन्होंने कहा। आज तक कोई भी उस पहाड़ी के पार घाटी को नहीं ढूंढ पाया है। बहुत से वैद्य, बहुत से साहसी लोग गए, मगर कोई भी वापस नहीं लौटा। धनीराम के अंदर एक अजीब सा जोश भर गया। लेकिन मैं लौटूंगा पिताजी,
उसने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं वह गुलाबी कमल जरूर लेकर आऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। उसकी आंखों में एक अजीब सा निश्चय था जो वैद्य रामप्रसाद को अपने ही बचपन की याद दिला रहा था। और मैं, धनीराम ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तभी इस घर में कदम रखूंगा जब मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। वैद्य रामप्रसाद ने अपना हाथ धनीराम के सिर पर रखा। उनके अंदर भी एक अजीब सा बल जागा। जाओ मेरे बेटे, उन्होंने कहा, तुम्हारे साथ मेरा आशीष और तुम्हारी माँ का प्यार है। धनीराम ने अपने पिता के चरण छुए और बिना पीछे मुड़े घर से बाहर निकल गया। उसका हृदय एक अजीब उद्देश्य से भरा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा संकल्प था। उसने अपना घोड़ा तैयार किया और केशव नगर की ओर चल पड़ा। रात का अंधेरा घिरने लगा था, मगर धनीराम के दिल में जो आग जली थी वह किसी भी अंधेरे को चुनौती दे सकती थी। सूर्य की पहली किरणों के साथ ही धनीराम केशव नगर पहुंच गया। उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। पहाड़ी पर चढ़ते हुए उसे अजीब सा लग रहा था, जैसे हर कदम के साथ उसका भविष्य बदल रहा हो। जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसके सामने एक अद्भुत दृश्य था। 3 अलग-अलग रास्ते 3 अलग-अलग दिशाओं में जा रहे थे। हर रास्ता अपने में एक रहस्य समेटे था। हर रास्ता अपने में एक कहानी छिपाए था। यह तो तीनों अलग-अलग रास्ते हैं। धनीराम ने हैरानी से कहा, समझ नहीं आता कि घाटी इनमें से किस रास्ते पर पड़ेगी। उसने तीनों रास्तों को गौर से देखा। पहला रास्ता घने जंगल से होकर जा रहा था, दूसरा चट्टानी पहाड़ियों के बीच से और तीसरा एक खुले मैदान की ओर। चलो पहले इस रास्ते पर चलकर देखता हूँ, उसने सोचा और पहले रास्ते यानी घने जंगल वाले रास्ते पर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही एक अजीब से सन्नाटे ने उसे घेर लिया। पेड़ों की छाया में धूप की किरणें छन छन कर आ रही थी, जैसे प्रकृति अपना सबसे खूबसूरत नृत्य दिखा रही हो। धनीराम लगातार चलता रहा, दिन रात, बिना रुके बिना थके। उसके दिल में माँ का प्यार था, पिता का आशीर्वाद था। 2 दिन और 2 रातें बीत गई। धनीराम को लगा कि वह अब घाटी के करीब पहुंच रहा होगा, मगर जैसे ही तीसरे दिन की सुबह हुई, उसने चारों ओर देखा और उसके पैर थम गए। अरे, मैं तो वापस वहीं पर आकर खड़ा हो गया, उसने आश्चर्य से कहा। वह फिर से उसी जगह था जहां से तीनों रास्ते शुरू होते थे। जैसे समय ने उसे पीछे धकेल दिया हो, जैसे प्रकृति उससे कोई अनोखा खेल खेल रही हो। धनीराम ने निराश होकर दूसरे रास्ते यानी चट्टानी पहाड़ियों वाले रास्ते पर चलने का फैसला किया। इस बार उसने और भी सावधानी बरती, हर मोड़ पर निशान लगाए ताकि वह फिर से भटक न जाए। मगर 2 दिन बाद वह फिर से उसी जगह था, 3 रास्तों वाले चौराहे पर। थक हार कर धनीराम ने तीसरे रास्ते यानी खुले मैदान वाले रास्ते पर चलने का फैसला किया। यह मेरा आखिरी मौका है, उसने सोचा। इस बार मुझे सफल होना ही होगा। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 2 दिन बाद वह फिर से उसी जगह था। धनीराम के अंदर एक अजीब सा खालीपन भर गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों में आंसू थे। मैं अपनी माँ को बचा नहीं पाया, उसने सोचा। मैंने अपने पिता का विश्वास तोड़ दिया। हिम्मत हारकर धनीराम अपने घर की ओर लौट पड़ा। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही विचार था, माँ से माफी मांगना, पिता से क्षमा याचना करना। मगर जब वह अपने गांव पहुंचा तो देखा कि उसके घर पर ताला लगा हुआ था। उसका दिल धक से रह गया। अरे, यह मेरे घर पर ताला क्यों लगा हुआ है? उसने हड़बड़ाकर कहा। माँ और पिताजी कहाँ गए? तभी गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी। धनीराम, उसने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, दिन रात तुम्हारी राह देखते रहे, मगर तुम नहीं आए। धनीराम का दिल बैठने लगा। और माँ? उसने कांपती आवाज में पूछा। बुजुर्ग ने नीचे देखा, जैसे जमीन में कोई जवाब छिपा हो। तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद, उसने कहा, तुम्हारे पिताजी उस गम को सह नहीं सके, वे भी चले गए। धनीराम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नहीं, यह नहीं हो सकता,
उसने कहा, मैं तो गुलाबी कमल लाने गया था माँ को बचाने के लिए। बुजुर्ग ने एक लंबी सांस ली और अपनी जेब से एक चाबी निकाली। यह लो, उसने कहा, तुम्हारे घर की चाबियां। अब यह घर तुम्हारा है। धनीराम ने मशीनी ढंग से चाबी ले ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल में एक अजीब सा दर्द था। ये क्या हो गया? वह रोते हुए अपने आप से बोला, ये क्या हो गया? उसके आसपास से आवाजें आने लगी, जैसे पूरा गांव उसके दुख में शामिल हो रहा हो। मगर धनीराम को सब कुछ धुंधला लग रहा था, जैसे उसकी आंखों पर कोई पर्दा पड़ गया हो। मेरी माँ की मौत बेकार नहीं जाएगी, उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। अब तो मैं उस गुलाबी कमल के पुष्प को जरूर ढूंढूंगा, ताकि किसी दूसरे इंसान की बीमारी से जान न जा पाए। मैं जरूर ढूंढूंगा, जरूर ढूंढूंगा। अपने दिल में एक नया संकल्प लेकर धनीराम फिर से केशव नगर की ओर चल पड़ा। इस बार उसके कदमों में एक अलग तरह का दृढ़ निश्चय था, आंखों में एक अलग तरह की चमक थी। जब वह पहाड़ी पर पहुंचा तो तीनों रास्ते फिर से उसके सामने थे, जैसे उसका इंतजार कर रहे हों, जैसे उससे कोई रहस्य कह रहे हों। धनीराम ने तीनों रास्तों को फिर से देखा। इस बार उसकी आंखों में नई समझ थी, नया ज्ञान था। शायद सच्चाई इन तीनों रास्तों में से किसी में भी नहीं है, उसने सोचा। शायद सच्चाई कहीं और छिपी है। धनीराम ने थके हुए नेत्रों से फिर से उन तीनों रास्तों को निहारा। सूरज अब डूबने को था और उसकी सुनहरी आभा सारे परिदृश्य को एक रहस्यमय सौंदर्य से नहला रही थी। आकाश केसरिया सा रक्तिम होता जा रहा था, जैसे प्रकृति स्वयं उसके संघर्ष के प्रति सम्मान व्यक्त कर रही हो। क्या वाकई कोई रास्ता है? धनीराम ने स्वयं से पूछा। उसकी आवाज में अब निराशा की जगह एक गहरी जिज्ञासा थी। वह एक चट्टान पर बैठ गया और अपने पिता द्वारा बताई गई बातों को फिर से याद करने लगा। एक रहस्यमय घाटी, गुलाबी कमल, क्या यह सब केवल एक मृग तृष्णा है या इसमें कोई सच्चाई छिपी है? जैसे ही सूरज की अंतिम किरणें पहाड़ी पर पड़ी, धनीराम को कुछ अनोखा दिखाई दिया। सूर्यास्त की तिरछी किरणों के प्रकाश में कुछ घनी झाड़ियों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने अपनी आंखें मली और फिर से देखा। यह क्या? उसने अचंभित होकर पूछा। इन झाड़ियों के बीच से क्या कोई रास्ता जा रहा है? धनीराम तेजी से उठा और उन झाड़ियों की ओर लपका। उसने पत्तियों को हटाया, कांटों की परवाह न करते हुए घनी झाड़ियों को चीरता हुआ आगे बढ़ा। और तब एक क्षण में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। प्रभु, मेरी आंखें! वह चीखा। एक चौथा रास्ता, यहाँ एक चौथा रास्ता है जो इन झाड़ियों के भीतर छिपा हुआ है। उसके हृदय की धड़कन तेज हो गई, शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इस पर मेरी नजर पहले क्यों नहीं गई? उसने स्वयं से पूछा। हो सकता है घाटी तक जाने वाला रास्ता यही हो। धनीराम ने अपने कदम बढ़ा दिए। यह रास्ता अन्य तीनों मार्गों से बिल्कुल भिन्न था। यह संकरा था, उबड़ खाबड़ था और ऐसा लग रहा था जैसे इस पर कभी किसी ने कदम ही न रखा हो। चारों ओर जंगली गुलाब के फूल खिले हुए थे, मानो इस गुप्त मार्ग के रक्षक हों। रास्ता अचानक एक मोड़ लेकर एक खुले मैदान में निकल गया। धनीराम के पैर थम गए, उसकी सांसें रुक गईं। उसके सामने एक विशाल घाटी थी, जिसकी गहराई नापना असंभव लग रहा था। यह वही घाटी है जिसके बारे में पिताजी ने बताया था, उसने विस्मय से कहा। धनीराम ने अपनी जेब से एक रस्सी निकाली, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। उसने रस्सी को एक मजबूत पेड़ से बांधा और धीरे धीरे घाटी के नीचे उतरने लगा। हर कदम पर उसका हृदय धड़कता, हर सांस के साथ उसकी आशा बढ़ती जा रही थी। जब वह नीचे पहुंचा तो जो दृश्य उसके सामने था वह अकल्पनीय था। घाटी का तल एक छोटे से जलकुंड से घिरा था और उस जलकुंड के बीचों बीच अद्भुत मनमोहक गुलाबी कमल के फूल खिले हुए थे, जैसे स्वर्ग से किसी ने मोती बिखेर दिए हों। ओह, यह अविश्वसनीय है। धनीराम की आंखों से आंसू छलक पड़े। पिताजी सही थे, यह वही जगह है। मगर इससे भी अधिक आश्चर्यजनक था वह दृश्य जो उसने आगे देखा। कमल के फूलों के चारों ओर मानो किसी पुरातन खजाने के रूप में सोने की मुद्राओं का एक विशाल ढेर था। उनके साथ ही हीरे, मोती और अन्य बहुमूल्य रत्न बिखरे पड़े थे।
जो सूर्यास्त की लालिमा में दमक रहे थे। धनीराम स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। यह खजाना इतना विशाल था कि कई पीढ़ियों के लिए पर्याप्त होगा, मगर उसकी नजर तब भी गुलाबी कमल के फूलों पर ही टिकी हुई थी। माँ, उसने धीरे से कहा, यह आपके लिए था। मैं देर हो गया, मगर मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। धनीराम ने कुछ गुलाबी कमल के फूल तोड़े और अपने झोले में रख लिए। फिर उसने कुछ स्वर्ण मुद्राएं और रत्न भी अपने साथ ले लिए। घाटी से बाहर निकलते हुए उसने एक बार फिर उस जादुई स्थान को देखा, जैसे अपने दिल में इस दृश्य को हमेशा के लिए संजो लेना चाहता हो। और इसके बाद मैं अपने गांव लौट आया। धनीराम ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा। उसकी आंखों में अब भी उस दिन की चमक थी, जैसे यह कल की ही बात हो। रतन, बिरजू और केशव चुपचाप बैठे उसकी कहानी सुन रहे थे। उनकी आंखों में विस्मय था, जिज्ञासा थी। फिर क्या हुआ? केशव ने उत्सुकता से पूछा, मानो कहानी अभी भी अधूरी हो। धनीराम ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। फिर मैंने कुछ कमल के फूल तोड़ लिए और वहां से ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं उठाकर अपने गांव आ गया। उसने धीरे से कहा, मैं धनवान बन गया, मगर धन मेरे लिए कभी मेरा लक्ष्य नहीं रहा। मैंने अपने पिता का वैद्य का काम संभाला और अब मैं लोगों का इलाज मुफ्त में करता हूँ। उसने एक पल रुककर तीनों मित्रों की ओर देखा। जब भी मुझे धन की आवश्यकता होती है या किसी विशेष प्रकार की जड़ी बूटी की, मैं वहीं चला जाता हूँ। वह स्थान अब मेरे लिए केवल एक खजाना नहीं, बल्कि एक तीर्थ स्थल बन गया है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। बाहर चांदनी रात थी और हवा में पेड़ों के पत्ते मरमरा रहे थे, जैसे धनीराम की कहानी को सुनकर वे भी भाव विभोर हो गए हों। कुछ देर बाद धनीराम उठ खड़ा हुआ। उसने अपने झोले से एक छोटा सा बटुआ निकाला और उसमें से कुछ स्वर्ण मुद्राएं बिरजू के हाथ में थमा दी। तुम तीनों अभी के अभी केशव नगर की ओर चले जाओ, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। केशव नगर से कुछ दूर ही वह पहाड़ी है और धीरज रखना, उस पहाड़ी के 3 रास्तों पर तुम्हें नहीं जाना है। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी, जैसे वह कोई गुप्त रहस्य बता रहा हो। वे 3 रास्ते केवल भ्रम में डालने के लिए हैं, एक तरह से भूल भुलैया। तुम्हें उस चौथे रास्ते को ढूंढना होगा, जो कि घनी झाड़ियों में छिपा हुआ है। बिरजू, रतन और केशव ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में उत्साह और साहस की चिंगारी जल उठी। रात के आखिरी पहर में वहां पहुंचना। धनीराम ने आगे कहा, जब चांदनी झाड़ियों पर पड़ेगी तो वह चौथा रास्ता तुम्हें दिखाई देगा और खजाने तक वह रास्ता झाड़ियों के भीतर से ही जाता है। यहाँ से केशव नगर बहुत दूर है। तुम तीनों के लिए यह स्वर्ण मुद्राएं यात्रा में बहुत काम आएंगी, मगर याद रखना, इस यात्रा का सच्चा धन वह नहीं है जो तुम वहाँ पाओगे, बल्कि वह है जो तुम अपने भीतर से खोजोगे। धनीराम ने तीनों मित्रों के कंधे पर हाथ रखा, जैसे उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हो। ठीक है, अब मुझे जाना होगा। मेरा एक मरीज मेरा इंतजार कर रहा होगा। इतना कहकर वह धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, मानो इन तीनों युवकों के लिए कोई अनकही दुआ मांग रहा हो। फिर बिना कुछ कहे वह रात के अंधेरे में विलीन हो गया। धनीराम के पदचाप दूर होते गए और सन्नाटा कमरे में छा गया। दीपक की लौ अभी भी थरथरा रही थी, जैसे उस अनोखे आगंतुक की कहानी की गूंज अब भी हवा में तैर रही हो। तीनों मित्र मौन बैठे थे, हर एक अपने विचारों में खोया हुआ। रतन ने इस मौन को तोड़ते हुए भावुक आवाज में कहा, वाह, यह व्यक्ति तो कितना भला निकला। इतनी कीमती जानकारी, इतनी मदद। उसकी आंखों में एक निर्मल चमक थी। आज के जमाने में भला कौन इतनी मदद करता है और कौन अपने रहस्य को इतनी आसानी से किसी से साझा करता है। धन्य है ऐसे लोग। उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी जिसमें कृतज्ञता झलक रही थी। मगर रतन नहीं जानता था कि उसके दोनों मित्रों के अंदर क्या चल रहा था। बिरजू और केशव, जो पहले से ही कठिन परिश्रम से थके हुए थे, धनीराम की कहानी को बड़े ही गौर से सुन रहे थे, लेकिन उनके कान केवल खजाना, स्वर्ण मुद्राएं और हीरे मोती जैसे शब्दों पर ही अटके थे। बिरजू की आंखें
एक अजीब चमक से भर गई थी। उसकी पुतलियां फैली हुई थी और माथे पर पसीने की बूंदें थी। इतने सारे धन की कल्पना मात्र से उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसके विचारों में सिर्फ वह घाटी थी, वे गुलाबी कमल थे और वह अपार खजाना था। उसकी उंगलियां अनजाने में ही उन स्वर्ण मुद्राओं को छूने का प्रयास कर रही थीं, जो अभी उसकी मुट्ठी में थी। केशव ने बिरजू की इस अवस्था को देखा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से पूछा, बिरजू, क्या सोच रहे हो? कहीं खो गए हो क्या? बिरजू चौंक कर वापस वर्तमान में लौटा। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, लेकिन अब उसमें दृढ़ निश्चय भी था। कुछ नहीं केशव, उसने घुटी हुई आवाज में कहा। फिर गहरी सांस लेकर आगे बोला, हमें अभी के अभी वहाँ चलना चाहिए। वैसे भी हम तीनों ने गरीबी की जिंदगी बहुत जी ली, अब आ गया है अपनी किस्मत बदलने का समय। उसकी आवाज में एक अजीब उत्साह था, जिसमें कहीं न कहीं लोभ की एक झलक भी छिपी थी। रतन ने उनकी ओर देखा। उसके मन में भी उत्सुकता थी, लेकिन उसकी उत्सुकता धन की नहीं, उस रहस्यमयी स्थान की थी, उन गुलाबी कमलों की थी जिन्होंने धनीराम के जीवन को बदल दिया था। हाँ, क्यों नहीं, रतन ने उत्साह से कहा। चलो एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। उस रात चांदनी में नहाए गांव से निकलते हुए तीनों मित्र एक नई दिशा की ओर बढ़ चले। उनके साथ थी धनीराम की दी हुई स्वर्ण मुद्राएं और उनके दिलों में थे अलग अलग सपने, अलग अलग उम्मीदें। यात्रा लंबी थी और कठिन भी। गर्मी का मौसम था और सूरज की तपती किरणें उनके मार्ग को और भी कठिन बना रही थी। वे दिन में चलते, रात में आराम करते, कभी कभी गांवों में रुकते और कभी जंगलों में आकाश के नीचे रात बिताते। 5वें दिन की शाम को, जब सूरज की सुनहरी आभा पश्चिम के आकाश को रंग रही थी, वे केशव नगर के समीप पहुंच गए। उनके सामने वह विशाल पहाड़ी थी जिसके बारे में धनीराम ने बताया था। वह रही। केशव ने उत्साह से पुकारा, यही है वह पहाड़ी। पहाड़ी घने जंगलों से आच्छादित थी। ऊंचे ऊंचे देवदार और सरू के पेड़ जैसे आकाश को छूने का प्रयास कर रहे थे। हरियाली इतनी घनी थी कि आंखें चकाचौंध हो जाती। पक्षियों का कलरव और झरनों की कलकल आवाजें एक प्राकृतिक संगीत सा बजा रही थी। कितना सुंदर है! रतन की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी स्वर्ग में आ गए हों। बिरजू ने सिर्फ इतना कहा, चलो देर न करें। उसके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, वह खजाना। वे पहाड़ी पर चढ़ने लगे। रास्ता लंबा था और उबड़ खाबड़, कहीं कहीं इतना संकरा कि एक एक करके ही आगे बढ़ पाते। चढ़ाई तेज थी और हर कदम के साथ उनकी सांसें फूलती जा रही थी। घंटों की चढ़ाई के बाद जब सूरज अस्त हो चुका था और चांद आकाश में अपना स्थान ले चुका था, रतन ने महसूस किया कि उसका शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। 5 दिनों की लगातार यात्रा और अब यह कठिन चढ़ाई, उसके पैर कांपने लगे थे और सिर चकरा रहा था। अरे भाई, रतन ने हांफते हुए कहा, मेरे तो चलते चलते अब पांव जवाब दे गए हैं। दोस्तों, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। क्यों न हम तीनों इस वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर के लिए आराम कर लें? उसने एक विशाल बरगद की ओर इशारा किया, जिसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी, मानो आगंतुकों का स्वागत कर रही हों। बिरजू ने अधीरता से पहाड़ी की चोटी की ओर देखा, फिर रतन की ओर। उसके चेहरे पर चिंता और उत्सुकता का भाव था, लेकिन उसने खुद को संयत किया। हाँ हाँ रतन, वह बोला, अगर तुम थक गए हो तो लेटकर आराम कर लो। केशव ने रतन के कंधे पर हाथ रखा। हम दोनों को बहुत तेज प्यास लगी है, उसने कहा। हम दोनों जब तक आसपास कोई तालाब ढूंढ कर आते हैं, थोड़ा पानी ले आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना बिरजू? बिरजू ने केशव की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ अनकहा संदेश था। हाँ हाँ बिल्कुल, उसने कहा। रतन मुस्कुराया। ठीक है, मैं यहीं आराम करता हूँ। तुम दोनों जल्दी आना, मैं इंतजार करूँगा। वह उस विशाल बरगद के नीचे लेट गया। घास नरम थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसके थके हुए शरीर को सुकून दे रही थी। ऊपर से झांकते चांद की रोशनी में पत्तियां चमक रही थी, जैसे कोई जादुई परी अपना जादू बिखेर रही हो। रतन ने पहाड़ी के शिखर की ओर देखा जहां उनका खजाना छिपा था। उसके होठों पर एक मुस्कान थी, मानो वह अपने आप से कोई वादा कर रहा हो।
धीरे धीरे उसकी पलकें भारी होने लगी, आवाजें धुंधली होने लगी और दृश्य धूमिल होने लगे। देखते ही देखते वह गहरी नींद में खो गया, बेखबर उस दुनिया से जहां उसके दोनों मित्र बिरजू और केशव धीरे धीरे आंखों से ओझल होते जा रहे थे। उसकी नींद गहरी थी, शांत थी, बिना किसी स्वप्न के। पहाड़ी की ओर जाते हुए बिरजू के मन में अनेक विचारों का तूफान उठ रहा था। धनीराम की कहानी और स्वर्ण मुद्राओं के प्रति मोह ने उसके मन के किसी अंधेरे कोने को जगा दिया था। वह अपने भीतर उठते इस नए विचार से स्वयं भी चकित था, मगर लालच का बीज एक बार अंकुरित होने के बाद तेजी से वृक्ष बन जाता है। बिरजू ने धीरे से केशव का हाथ पकड़ा और उसे कुछ दूर ले गया, जहां रतन उनकी बातें न सुन सके। दोनों एक बड़े से पत्थर के पीछे बैठ गए। चांदनी रात में बिरजू के चेहरे पर परछाइयां नाच रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। केशव, बिरजू ने अपनी आवाज को धीमा रखते हुए कहा, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। केशव ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। क्या चल रहा है बिरजू? कोई नई बात सूझी है क्या? बिरजू ने चारों ओर नजर दौड़ाई, मानो सुनिश्चित कर रहा हो कि कोई और तो उनकी बात नहीं सुन रहा। फिर उसने अपनी आवाज और भी धीमी कर दी। देखो, उसने कहा, धनीराम ने बताया कि वहाँ पर बहुत सारा खजाना है, स्वर्ण मुद्राएं, हीरे, मोती। सोचो अगर हम वह सारा खजाना एक साथ उठा ले तो। उसने एक पल रुककर केशव की प्रतिक्रिया देखी, फिर बोला, हमारी आने वाली 7 नस्लों को गरीबी का मुंह ही नहीं देखना पड़ेगा। हमारे बच्चे महलों में रहेंगे। केशव, महलों में? क्यों, क्या कहते हो? केशव की आंखों में भी एक क्षण के लिए लालच की चमक आई, मगर फिर वह सहज हो गया। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो, मगर अरे मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई केशव। बिरजू ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसके चेहरे पर अब एक मक्कार मुस्कान थी। मैं और कुछ भी सोच रहा हूँ, बड़ा ही खुलासा है मेरे दिमाग में। कहो तो बताऊं? केशव अब असमंजस में था। हाँ हाँ बताओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, बोलो। बिरजू ने अपनी आवाज को और भी धीमा कर दिया, इतना कि यह अब सिर्फ फुसफुसाहट ही थी। केशव, उस खजाने के हम 3 दावेदार हैं। खजाना हम तीनों में बराबर बंट जाएगा, लेकिन उसने अपनी आंखें संकुचित कर ली, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घूर रहा हो। अगर हम रतन को अपने रास्ते से हटा दे तो खजाने के केवल 2 ही दावेदार बचेंगे, एक मैं और एक तुम। बोलो भाई, क्या बोलते हो? यह सुनकर केशव के चेहरे पर अविश्वास की लहर दौड़ गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मानो बिरजू ने कोई भयानक सांप उसके सामने फेंक दिया हो। क्या? केशव चीखा, मगर फिर तुरंत अपनी आवाज नियंत्रित कर ली। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? रतन हमारा दोस्त है, हमारा भाई है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, पागल कहीं के? बिरजू के चेहरे पर अब एक विचित्र भाव था, ठंडा, निर्ममता से भरा, किसी हिंसक जानवर जैसा। अरे मूर्खों जैसी बातें मत करो केशव, उसने धीरज से कहा, जैसे किसी बच्चे को समझा रहा हो। रतन कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। मत भूलो, वह न जाने कितने समय से हम दोनों को मूर्ख बनाकर मुफ्त में भोजन खा रहा है। केशव अब भी अविश्वास से बिरजू की ओर देख रहा था, मगर बिरजू ने धीरे धीरे अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया। सच यह है कि वह कोई काम धंधा नहीं करता। बिरजू ने विष घोलना जारी रखा, और जो भी काम धंधा मिलता है हमें कुछ बहाने देकर टरका देता है। वरना तुम खुद ही बताओ, जमींदार इतनी मेहनत के बदले इतने कम दाम क्यों देगा भला? मुझे विश्वास है कि जमींदार ने इसे कम से कम 20 स्वर्ण मुद्राएं दी होंगी, और वह अपनी पूंजी पहले से ही जमा कर रहा है। उसकी आवाज में अब कड़वाहट और ईर्ष्या का भाव था। अरे वह हमको बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफ? तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? केशव के मन में अब धीरे धीरे संदेह का बीज पनपने लगा था। हालांकि उसका अंतर्मन अभी भी चीख चीख कर इस विचार का विरोध कर रहा था, मगर लालच और संदेह एक बार जड़ पकड़ ले तो फिर मनुष्य का विवेक धुंधला होने लगता है। हाँ, केशव ने अंततः कहा, उसकी आवाज में अब भी हिचकिचाहट थी। बात तो तुम बिल्कुल पते की कह रहे हो, लेकिन इसको हम रास्ते से हटाए कैसे? बिरजू के चेहरे पर अब एक विजयी मुस्कान थी। उसने केशव के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अरे यह तो बहुत आसान है।
हम सही मौका देखकर रतन को धक्का दे देंगे। हो गई दुर्घटना। और क्या? बिरजू की बात सुनकर केशव के होठों पर भी अब मक्कारी की मुस्कुराहट आ गई। लालच ने उसके विवेक को पूरी तरह से अंधा कर दिया था। इस बीच रतन जग गया था। वह उठकर बैठ गया और अपने दोनों मित्रों को ढूंढने लगा। उसे क्या पता था कि उसके दोनों दोस्तों के मन में क्या चल रहा था। उसके लिए वे अभी भी वही विश्वसनीय, प्यारे दोस्त थे जिन्होंने हमेशा उसका साथ दिया था। अरे तुम लोग यहाँ हो, रतन ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने अपने दोस्तों को देखा। चलो, रात काफी हो गई है, हमें जल्दी से पहाड़ी पर पहुंचना चाहिए। कुछ ही देर में तीनों मित्र फिर से पहाड़ी की ओर चल पड़े। रतन सबसे आगे था, एक नन्हे बच्चे की तरह उत्साहित। बिरजू और केशव उसके पीछे थे। उनकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। चांदनी रात में वे तीनों पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे थे। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं एक चील की आवाज गूंज रही थी, जैसे प्रकृति अपने आने वाले दुख का संकेत दे रही हो। कुछ दूर जाने के बाद बिरजू की नजर एक मनोरम झरने पर पड़ी। झरना चट्टानों से टकराकर नीचे गिर रहा था और चांदनी में उसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। रतन, बिरजू ने उत्साह से पुकारा। उसकी आवाज में कृत्रिम प्रसन्नता थी। वो देखो कितना सुंदर झरना है, आहा, चलो न वहाँ जाकर कुछ देर प्राकृतिक सौंदर्य देखने का आनंद लेते हैं। केशव ने भी उत्साह दिखाया, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी थोड़ा संशय था। हाँ, चलो चलो, रतन ने मुस्कुराकर अपने दोनों मित्रों की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई संदेह नहीं था, कोई भय नहीं था। हाँ, बात तो तुम सही कहते हो दोस्तों, उसने प्रसन्नता से कहा। चलो चलते हैं। तीनों मित्र उस झरने के पास पहुंच गए। झरने का पानी पहाड़ी से लगभग 100 फुट नीचे गिर रहा था, चट्टानों से टकराकर सफेद झाग बनाता हुआ। नीचे एक गहरी खाई थी जिसमें पत्थर और चट्टानें बिखरी पड़ी थी। रतन झरने के किनारे खड़ा होकर उसकी सुंदरता का आनंद ले रहा था। उसकी पीठ अपने दोनों मित्रों की ओर थी। बिरजू ने केशव की ओर इशारा किया और धीरे से उसकी ओर बढ़ने लगा। वाह, कितना खूबसूरत नजारा है, रतन ने मुग्ध होकर कहा। पानी कितना स्वच्छ है, बिल्कुल शीशे जैसा, और चांदनी में तो जैसे हीरे बिखरे हों। बिरजू अब रतन के पीछे पहुंच गया था। उसके चेहरे पर अब वही कठोर निर्दयी भाव था जो कुछ देर पहले उभरा था। उसने एक गहरी सांस ली, अपने मन को दृढ़ किया और फिर एक क्षण में एक झटके से बिरजू ने रतन को पीछे से धक्का दे दिया। रतन को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। वह संतुलन खोकर हवा में लड़खड़ाया। उसके हाथ पैर हवा में हिलते रहे जैसे कोई कठपुतली हो। उसकी आंखों में पहले हैरानी थी, फिर उस हैरानी ने अविश्वास को जन्म दिया और अंत में जैसे ही वह झरने से नीचे गिरने लगा, उसकी आंखों में दर्द और विश्वासघात का भाव था। बिरजू, उसके होठों से एक करा निकली जो झरने के शोर में विलीन हो गई और फिर वह गायब हो गया। खाई में गिरता हुआ, पत्थरों और चट्टानों से टकराता हुआ, अपने दोस्तों के विश्वासघात का शिकार बनता हुआ। बिरजू ने खाई में झांका। उसके चेहरे पर अब कोई पछतावा नहीं था, कोई अफसोस नहीं था, सिर्फ एक ठंडी और कठोर संतुष्टि थी। हमारे रास्ते का कांटा हट गया, उसने केशव की ओर देखते हुए कहा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी उत्तेजना थी। अब खजाना सिर्फ हम दोनों का होगा। चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी चल। केशव ने एक बार फिर खाई की ओर देखा। उसके मन में एक पल के लिए पछतावे का भाव उभरा, मगर लालच ने उसे फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया। हाँ चलो, उसने धीमे स्वर में कहा। दोनों मित्र, जो अब मित्र नहीं बल्कि अपराधी और षड्यंत्रकारी थे, अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। उनके पीछे झरने का पानी अनवरत बह रहा था, प्रकृति की अनंत धारा की तरह जो मनुष्य के स्वार्थ और लालच की गवाह बनी थी। चांद अब बादलों के पीछे छिप गया था, मानो इस विश्वासघात को देखने से इनकार कर रहा हो, और जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, जैसे प्रकृति भी इस कृत्य पर स्तब्ध रह गई हो। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों की चोटियों को स्वर्णिम आभा से नहला रही थी। प्रकृति अपनी अनंत सुंदरता में जाग रही थी, लेकिन उस खूबसूरत सुबह में भी कुछ अनहोनी का संकेत था, जैसे वायु में कोई अदृश्य भय व्याप्त हो।
उसी समय कुछ दूर एक ऊंची चट्टान से गिरता हुआ झरना अपने शोर और उफान के साथ एक गहरी नीली नदी में समा रहा था। झरने की सफेद धारा सूरज की रोशनी में चमक रही थी, जैसे हीरों का झरना हो। उस अद्भुत दृश्य के निकट रतन अचेत अवस्था में नदी के बहाव में तैर रहा था। उसके कपड़े फटे हुए और शरीर पर चोटों के निशान थे। नदी के किनारे एक वृद्ध मछुआरा अपना जाल बिछाए बैठा था। उसके चेहरे पर जीवन के कठिन अनुभवों की झुर्रियां थी और आंखों में गहरा धैर्य था। वह हर दिन की तरह अपनी आजीविका के लिए नदी के जल से मछलियां पकड़ने आया था। थोड़ी ही देर में उसके जाल में कुछ आकर फंसा। जाल अचानक भारी हो गया। अरे, मेरा जाल इतना भारी क्यों हो गया? मछुआरे ने अपनी पतली भुजाओं में अप्रत्याशित शक्ति भरकर जाल को खींचना शुरू किया। आज तो बड़ी मछली फंसी लगती है। जैसे ही उसने जाल को पूरी तरह खींचकर किनारे पर निकाला, उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। जाल में कोई मछली नहीं, बल्कि एक युवा आदमी पड़ा था। रतन, हे भगवान, यह क्या देख रहा हूँ मैं? वृद्ध मछुआरे की आवाज कांप गई। यह तो कोई इंसान है। यह नदी में कैसे, कहां से गिरा होगा यह बेचारा? उसने झुककर रतन के माथे पर हाथ रखा। सांसें चल रही थी, लेकिन बहुत धीमी। जिंदा है अभी, लेकिन हालत नाजुक है, मछुआरे ने स्वगत बुदबुदाते हुए कहा। बिना देर किए उसने अपने कमजोर कंधों पर रतन के शरीर को उठाया। बूढ़ा होने के बावजूद उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति थी जो केवल मानवता की सेवा के लिए ही जागती है। मुझे इसे तुरंत वैद्य जी के पास ले जाना होगा, उसने निश्चय किया और धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। अपने थके कदमों से वह एक अनजान जीवन को बचाने की आशा लिए बढ़ता जा रहा था। सूरज अब आकाश में ऊपर चढ़ चुका था और उसकी तेज धूप में मछुआरे के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उधर केशव नगर की पहाड़ियों पर बिरजू और केशव तेजी से चढ़ाई कर रहे थे। धनीराम के बताए अनुसार वे उस चौथे रास्ते की खोज में थे जो उन्हें खजाने तक ले जाएगा। दोनों की आंखों में लालच की चमक थी, हालांकि उस चमक के पीछे छिपे भावों में जमीन आसमान का अंतर था। सूरज अब सिर पर आ चुका था और पहाड़ी की चढ़ाई दोनों को थका रही थी। केशव, जो तीनों दोस्तों में सबसे कमजोर था, हांफते हुए एक पत्थर पर बैठ गया। अरे बिरजू, थोड़ा रुक जाओ यार, उसने थकान से भरी आवाज में कहा। पहाड़ी चढ़ते चढ़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगा है, आओ थोड़ा आराम कर लें। बिरजू ने मुड़कर केशव को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसमें चिंता से ज्यादा अधीरता झलक रही थी। हाँ ठीक है, बिरजू ने अनमने भाव से जवाब दिया, थोड़ी देर आराम कर लो। वैसे भी हमें तो रात होने का इंतजार करना है। जब चांदनी झाड़ियों पर पड़ेगी तभी तो वह चौथा रास्ता दिखाई देगा। केशव ने राहत की सांस ली और एक विशाल वृक्ष के नीचे लेट गया। पहाड़ी हवा में झूमते पेड़ के पत्तों की मधुर ध्वनि और चिड़ियों के कलरव ने उसे जल्द ही नींद की आगोश में झुला दिया। बिरजू अब अकेला जागा हुआ था। उसके मन में विचारों का तूफान उठ रहा था। एक और दोस्ती और भरोसा था तो दूसरी ओर लालच और स्वार्थ का अंधकार। वह धीरे धीरे सोए हुए केशव के पास गया और उसे गहरी नींद में देखा। केशव सो गया है, उसने स्वयं से कहा। उसकी आवाज में एक भयावह निश्चय था। अगर मैं इसे भी अपने रास्ते से हटा दूं, तो फिर तो पूरे खजाने का मालिक मैं अकेला बन जाऊंगा। फिर जैसे उसके अंदर का दानव जाग उठा हो, उसने अपने झोले से एक मोटी रस्सी निकाली और धीरे धीरे सोए हुए केशव की ओर बढ़ा। माफ करना मित्र, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन इतना बड़ा खजाना किसी एक के लिए काफी है। उसने सावधानी से केशव के हाथ पैर बांधना शुरू किया और फिर उसे पेड़ से बांध दिया। रस्सी के अंतिम छोर को कसते समय अचानक केशव की आंखें खुल गईं। अरे यह क्या कर रहे हो बिरजू? केशव की आवाज में विश्वास टूटने की टीस थी। बिरजू के चेहरे पर पहले हैरानी का भाव आया, फिर वह शैतानी मुस्कान में बदल गया। वही जो मुझे करना चाहिए, उसने गर्व से कहा, जैसे अपने काम पर उसे कोई शर्म न हो। अब खजाने का मैं पूरा अकेला मालिक हूँ। बिरजू ने अपनी जीत का ऐलान करते हुए कहा। बड़े आए, तुमको भी चाहिए खजाना? केशव की आंखों में अब आश्चर्य की जगह पीड़ा और निराशा का भाव था।
दोस्त द्वारा धोखा दिए जाने का दर्द उसके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा था। मेरी मति ही मारी गई थी जो मैं तुम्हारी बातों में आ गया, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने यह भी नहीं सोचा कि अगर तुम अपने एक मित्र को जान से मारने की सोच सकते हो तो फिर दूसरे मित्र को क्यों नहीं मार सकते। अरे मैं कहाँ फंस गया। बिरजू ठहाका लगाकर हंसा। बड़े आए, कहाँ फंस गया, ज्यादा दूध के धुले हुए मत बनो, उसने व्यंग्य से कहा। कपट तो तुम्हारे मन में भी था। अगर तुम्हारे मन में कपट न होता तो तुम मेरी बात मानने के लिए कभी तैयार होते क्या? क्या होते, क्या नहीं होते, कपटी कहीं के। इतना कहकर बिरजू ने अपना झोला उठाया और आगे बढ़ गया, पीछे छोड़ गया अपने मित्र को वृक्ष से बंधा, असहाय और धोखे का दर्द लिए। केशव की आंखों से आंसू बह निकले जो सिर्फ रस्सियों की पीड़ा के नहीं बल्कि टूटे विश्वास के थे। उसने जोर से चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज इस विशाल पहाड़ी पर एक कमजोर गूंज बनकर रह गई। वह वृक्ष जिसके नीचे केशव ने आराम करने के लिए अपना शरीर टिकाया था, अब वहीं उसके लिए एक कारागार में बदल चुका था। और उसका अपना मित्र जिसके साथ उसने हंसी और दुख बांटे थे, अब उसके जीवन का सबसे बड़ा खतरा बन गया था। बिरजू अब अकेला था, न केवल उस पहाड़ी पर बल्कि अपने दिल के अंधकार में भी। वह तेजी से चढ़ाई कर रहा था, मानो अपने किए से भागने की कोशिश कर रहा हो। सूरज की पहली किरणें पहाड़ी को स्पर्श करने ही वाली थी। प्रकृति जैसे मंत्रमुग्ध थी। पक्षियों का कलरव अभी शुरू नहीं हुआ था। केशव एक पेड़ से बंधा था। उसका शरीर थकान से चूर और आंखें निराशा से भरी थी। रात भर जंगली जानवरों की आवाजें उसे डराती रहीं और अंधेरे में अकेले होने का भय उसे घेरे रहा। कोई है मुझे बचाने वाला, उसने अपनी थकी आवाज में पुकारा, मगर उसके शब्द जंगल की गहराइयों में खो गए। तभी जैसे प्रकृति ने उसकी पुकार सुन ली हो, पगडंडी पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। केशव ने उत्सुकता से अपनी गर्दन उठाई और देखा। एक वृद्ध साधु, गेरुआ वस्त्र पहने, हाथ में एक काठ का कमंडल लिए धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। साधु के बदन पर मोटा सा कंबल था। उसके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी हवा में हिल रहे थे। मगर जैसे ही वह करीब आया, केशव ने देखा कि साधु के चेहरे पर कुछ अजीब था, बड़े बड़े फफोले जो उसके पूरे चेहरे और गर्दन पर फैले हुए थे। साधु केशव को देखकर चौंक गया। उसकी आंखों में करुणा का भाव उभरा। हे भगवान, यह क्या? उसने कहा। उसकी आवाज गहरी और शांत थी। कौन है जिसने तुम्हें इस तरह बांधा है पुत्र? केशव के दिल में आशा की किरण जगी। महाराज, उसने जल्दी से कहा, यह सब एक दुर्घटना है। मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया था, वे मुझे छोड़कर चले गए। कृपया मुझे इस रस्सी से मुक्त कर दीजिए। साधु ने करुणापूर्ण दृष्टि से केशव को देखा और अपना कमंडल एक और रखकर उसके पास आने लगा। रुकिए, केशव ने अचानक चिल्लाकर कहा। साधु के कदम थम गए। क्या हुआ पुत्र? साधु ने पूछा। उसकी आंखों में अब भी दया थी। केशव ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। साधु महाराज, उसने चिंतित स्वर में कहा, मैं एक विचित्र रोग से पीड़ित हूँ जो छूने से फैलता है। यदि आप मुझे स्पर्श करेंगे तो मुझे भय है कि मेरा यह रोग आपको भी संक्रमित कर देगा। साधु के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई, जिसमें कुछ जानने वालों की समझ थी। पुत्र, उसने शांत स्वर में कहा, संसार में बहुत से रोग हैं, शरीर के, मन के और आत्मा के। मैंने अपने जीवन में बहुत से रोगों को देखा है, पर उनसे डरना कभी नहीं सीखा। उसने अपने चेहरे पर के फफोलों को छूते हुए कहा, देखो, ये निशान मुझे एक ऐसी आग से मिले हैं जिसमें मैंने स्वयं को जलाया था सत्य की खोज में। यह मेरा त्याग है, मेरा परिचय। केशव ने निराश होकर फिर कोशिश की। महाराज, आप समझ नहीं रहे हैं, यह बहुत खतरनाक है। आप बस दूर से ही मुझे खोल दीजिए। साधु ने सिर हिलाया। पुत्र, जीवन में कभी कभी हमें अपने भय से आगे देखना पड़ता है। मैं तुम्हारे भय को समझता हूँ, मगर मैं उससे डरता नहीं हूँ। इतना कहकर साधु ने आगे बढ़कर बिना किसी हिचकिचाहट के केशव की रस्सियाँ खोलनी शुरू कर दी। उसके हाथ कुशल थे, मानो सैकड़ों बार ऐसा किया हो। जैसे ही अंतिम गांठ खुली, केशव ने अपनी स्वतंत्रता महसूस की। एक क्षण में उसने साधु को धक्का देते हुए पीछे हटाया और चिल्लाया, अरे चल हट यहाँ से।
वरना तेरी बीमारी मुझे भी लग जाएगी। दूर चल, बड़ा आया उपकार करने। साधु पीछे हटा, मगर उसके चेहरे पर न आश्चर्य था न क्रोध, बस एक गहरी करुणा थी, मानो वह केशव के भीतर की अंधकारमय गहराइयों को देख पा रहा हो। केशव ने एक भी पल गवाए बिना अपनी राह पकड़ी और तेजी से पहाड़ी की ओर दौड़ने लगा। उसके पीछे साधु खड़ा देखता रहा, हाथों में अभी भी रस्सी के टुकड़े थामे हुए और आंखों में एक ऐसी करुणा जो केवल महान आत्माओं में ही होती है। उसी समय दूसरी ओर बिरजू झाड़ियों वाले रास्ते पर चल रहा था। उसके सामने मार्ग उबड़-खाबड़ था, कांटों और पत्थरों से भरा। सूरज अब पूरी तरह से निकल आया था और उसकी किरणें झाड़ियों के बीच से छनकर एक सुनहरे जाल का निर्माण कर रही थी। बिरजू के मन में केवल एक ही धुन थी, खजाना पाने की। धनीराम के शब्द उसके कानों में अभी भी गूंज रहे थे। झाड़ियों वाले रास्ते से ही घाटी तक जा सकते हो। तभी उसके कानों में एक दर्द भरी आवाज आई, कोई करा रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था। यह तो किसी के कराने की आवाज है। बिरजू ने रुककर सोचा और आवाज की दिशा में देखने लगा। एक मोड़ के पीछे झाड़ियों के बीच एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी। उसके बाल सफेद थे, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में दर्द का भाव। उसके कपड़े फटे हुए थे और पैर में एक गहरा घाव था जिससे खून बह रहा था। बूढ़ी महिला ने बिरजू को देखते ही हाथ उठाकर इशारा किया। बेटा, वह कराहते हुए बोली, मैं रास्ता भटक गई हूँ। मेरे पैर में चोट लग गई है और मैं चल नहीं पा रही। कृपा करके मुझे मेरे गांव तक पहुँचा दो। यह बस थोड़ी दूर है, उस पहाड़ी के पीछे। बिरजू ने उसे देखा और फिर अपनी राह पर नजर डाली। उसके मन में एक संघर्ष चल रहा था, एक और मानवता का सद्भाव, दूसरी ओर खजाने का लालच। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है बुढ़िया, बिरजू ने झुंझलाते हुए कहा। मेरे पास कोई और काम धंधा नहीं है क्या जो मैं तुझे रास्ते तक पहुंचा दूं? चल हट, अपना काम कर। बूढ़ी औरत की आंखों में एक पल को निराशा की छाया गुजरी, फिर वे आंखें अजीब से ज्ञान से भर गईं। बेटा, उसने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी जिसे हम लक्ष्य समझते हैं वह केवल भ्रम होता है, और जिसे हम व्यर्थ समझते हैं वही वास्तविक मार्ग होता है। बिरजू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। बढ़िया, तुझे रास्ते तक पहुंचा दूं। हट, मुझे बेकार का ज्ञान मत सिखा। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया, बूढ़ी महिला की करुणापूर्ण आंखों को अपने पीछे छोड़ते हुए। कुछ ही देर में बिरजू उस जगह पहुंच गया जहां से घाटी दिखाई दे रही थी। उसके सामने एक विशाल खुला स्थान था और फिर अचानक जमीन समाप्त हो जाती थी। यह वही घाटी थी जिसके बारे में धनीराम ने बताया था। बिरजू का हृदय उछल पड़ा। उसने घाटी के नीचे झांका और देखा, हरे भरे जल के बीच विशाल गुलाबी कमल के फूल खिले हुए थे और उनके आसपास बिखरा था वह अद्भुत खजाना, स्वर्ण मुद्राएं, हीरे, मोती और अन्य बहुमूल्य रत्न जो सूरज की रोशनी में चमचमा रहे थे। आहा, क्या बात है, क्या बात है! बिरजू आनंद से चिल्लाया। उसकी आंखों में लालच की गहरी चमक थी। मैं तो धनवान हो गया, मैं धनवान हो गया। उसने घाटी के किनारे पर लगी चट्टानों को देखा जो सीढ़ीनुमा रूप में नीचे तक जा रही थी। अब मुझे घाटी से नीचे उतरने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, उसने सोचा। इन चट्टानों से होते हुए मैं आसानी से नीचे पहुंच जाऊंगा। उसने अपने झोले से रस्सी निकाली और नीचे उतरने की तैयारी करने लगा। उसके दिल में केवल एक ही ख्याल था, खजाना और सिर्फ खजाना। मगर जैसे ही वह पहली चट्टान पर पैर रखने वाला था, एक अजीब सी आवाज गूंजी, भी बूढ़ी महिला की आवाज, पर इस बार वह करा नहीं रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा प्राधिकार था। दौलत की लालच में अंधे हुए इंसान, क्या तूने कभी सोचा है कि असली धन क्या है? जो दिखता है वो सदा सत्य नहीं होता, और जो सत्य है वो हमेशा दिखता नहीं। बिरजू ने एक बार पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने अपने सिर को झटका दिया और फिर से घाटी की ओर देखा जहाँ उसका धन उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर लालच की चमक थी, आंखों में वह गहरा अंधकार जो केवल स्वार्थ की छाया में ही उत्पन्न होता है। बिरजू धीरे धीरे सावधानी पूर्वक चट्टानों पर पैर रखता हुआ नीचे उतरने लगा। कभी कभी पत्थर फिसलते, कभी उसका पैर डगमगाता, मगर उसकी नजरें टिकी थी उस खजाने पर जो उसे नीचे बुला रहा था।
हर कदम के साथ उसका हृदय तेजी से धड़कने लगता, हर सांस के साथ लालच की लपटें भड़कती जाती। अंततः अपनी भीगी हथेलियों और खरोंचों से भरे हाथ पैरों के साथ बिरजू घाटी के तल पर पहुंच गया। उसके सामने था वह नजारा जिसने उसकी आत्मा को मोह लिया था, जलकुंड के किनारे खिले हुए गुलाबी कमल और उनके चारों ओर बिखरा हुआ खजाना। सोने चांदी के सिक्के, हीरे मोती, माणिक पन्ने, सब कुछ सूरज की किरणों में ऐसे चमक रहे थे जैसे स्वयं तारे धरती पर उतर आए हों। बिरजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, बस एक अजीब सी सिसकी जैसी आवाजें। उसने उन मुद्राओं को छूने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया। इतना सोना, इतने रत्न। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं अब कभी गरीब नहीं रहूंगा, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तभी जैसे प्रकृति ने उसके मोह को भंग करना चाहा हो, एक अजीब सी आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसे वह पहचानता था पर जिसमें अब कोई अपनापन नहीं, सिर्फ शीत हिम की तरह ठंडापन था। उस खजाने को आखिरी बार देख ले धोखेबाज, क्योंकि मैं तुझे मारने वाला हूँ। बिरजू का रक्त जम गया। उसने चौंक कर अपना सिर घुमाया और देखा केशव, उसका मित्र, अब उसका शत्रु बन चुका था। केशव के हाथ में थी एक भारी कुल्हाड़ी, उसकी आंखों में जलती हुई आग और चेहरे पर ऐसी क्रूरता जो किसी हिंसक पशु के चेहरे पर भी नहीं होगी। केशव, बिरजू के मुंह से निकला। उसकी आवाज में अविश्वास था, भय था और कहीं गहरे में एक अजीब सी निराशा भी। तुम? हाँ मैं, केशव ने दांत पीसते हुए कहा। क्या तुझे लगा था कि तुम मुझे फंसाकर भाग जाओगे? मैं तुम्हारी चाल समझ गया बिरजू। तुमने रतन को मार डाला, फिर मुझे भी धोखा देकर अकेला छोड़ दिया। बिरजू के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा, केशव यहाँ कैसे आया? क्या कह रहे हो मेरे दोस्त? बिरजू ने अपने आप को संभालते हुए कहा। वह समय खरीदना चाहता था, जबकि उसकी आंखें चारों ओर किसी हथियार की तलाश में थी। मैं तुम्हारा मित्र हूँ केशव, क्या तुम अपने ही मित्र को जान से मार दोगे? बताओ भला, क्या कोई मित्र ऐसा करता है? केशव के होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और आंखों में लालच का ऐसा ज्वार था जो किसी भी मानवीय भावना को डुबो सकता था। बकवास बंद कर धोखेबाज, केशव चिल्लाया। तू तो मुझे मरने के लिए छोड़ आया था ना, अब बोल। बिरजू ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, हालांकि उसे पता था कि उसके शब्द खोखले हैं। मैं अपनी गलती मानता हूँ केशव, उसने कहा। उसकी आवाज में अब एक नकली पछतावा था। मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की, मैं लालच में आ गया। लेकिन देखो, अब हम दोनों जीवित हैं और खजाना हमारे सामने है। अपना अपना हिस्सा लेते हैं और चले जाते हैं। बात खत्म। केशव की आंखों में एक पल के लिए हिचकिचाहट आई, मानो उसके भीतर कहीं वह पुराना मित्र अभी भी जिंदा हो। मगर फिर तुरंत वह भाव गायब हो गया और उसकी जगह ले ली एक ऐसे व्यक्ति के भाव ने जिसके भीतर से सभी सद्भावनाएं मिट चुकी हों। वाह वाह, वाह वाह! केशव व्यंग्यपूर्वक तालियां बजाते हुए बोला। अब अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। तू बड़ा आया। नहीं बिरजू, अब सारे खजाने का मालिक मैं बनूंगा, सिर्फ मैं। इतना कहकर केशव ने एक जोरदार हुंकार के साथ कुल्हाड़ी उठाई और उसे पूरी ताकत से बिरजू की ओर चलाया। हवा में कुल्हाड़ी की चमक, बिरजू की आंखों में भय और फिर बिरजू एक चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से खून बह रहा था और आंखें अधखुली थी। केशव ने नफरत से भरी नजरों से उसे देखा और फिर एक तिरस्कारपूर्ण हंसी के साथ कुल्हाड़ी को एक और फेंक दिया। हाँ, अब सारे खजाने का मालिक मैं हूँ, वह हंसते हुए बोला, जबकि उसकी हंसी में एक अजीब सी विक्षिप्तता थी, जैसे उसका दिमाग अब पूरी तरह से स्वस्थ न रहा हो। केशव ने खजाने की ओर कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में लालच की ऐसी चमक थी जो सूरज के प्रकाश को भी मात दे रही थी। इस खजाने के साथ वह क्या क्या नहीं कर सकता था। गांव का सबसे अमीर व्यक्ति, राजाओं जैसा जीवन, सुंदर महल, नौकर चाकर। मगर केशव को यह नहीं पता था कि बिरजू अभी जीवित था और होश में था। घायल होने के बावजूद बिरजू के भीतर जीने की इच्छा और बदला लेने की प्यास इतनी प्रबल थी कि वह अपनी मृत्यु से भी लड़ रहा था। बिरजू ने अपने शरीर की आखिरी ताकत इकट्ठा की।
अपने हाथों को धीरे से उस कुल्हाड़ी की ओर बढ़ाया जो केशव ने फेंक दी थी और जो अब उसके पास ही पड़ी थी। उसकी अंगुलियों ने कुल्हाड़ी के हत्थे को छुआ और फिर उसके हाथों ने उसे पकड़ लिया। जिस क्षण केशव ने गुलाबी कमल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, बिरजू एक अजीब सी शक्ति से भरकर उठा और पूरी ताकत से केशव की ओर लपका। तू भी मर धोखेबाज, बिरजू चिल्लाया और कुल्हाड़ी केशव के ऊपर टूट पड़ी। केशव की चीख घाटी की दीवारों से टकराकर गूंज उठी और वह एक लंबे शोर के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में अविश्वास था और होठों पर एक अधूरा शब्द। और इस तरह दोनों मित्र जो कभी भाइयों की तरह रहते थे, अब मौत की आगोश में समा गए। वे एक दूसरे से कुछ ही कदम दूर पड़े थे। उनके बीच वह खजाना था जिसने उन्हें अलग किया और उनके चारों ओर गुलाबी कमल के फूल हवा में हिल रहे थे, मानो प्रकृति भी उनकी मौत पर शोक मना रही हो। अब भी कमल के उन फूलों से एक अजीब सी सुगंध आ रही थी जिसने किसी जादू की तरह उनके मन को मोह लिया था और उस मोह में उन्होंने अपनी दोस्ती को, अपनी आत्मा को और अंततः अपने जीवन को भी खो दिया। घाटी में एक गहरा सन्नाटा छा गया था। केवल हवा का हल्का सा झोंका और दूर से आती पक्षियों की कलरव ही सुनाई दे रही थी, जैसे प्रकृति अपना नियमित कार्य फिर से शुरू कर चुकी हो, इस त्रासदी की गवाही दिए बिना। और वह खजाना जिसके लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई अब भी वहीं था, निष्प्राण, निष्कर्म, बेजान धातु और पत्थरों का एक ढेर, जिसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं था सिवाय उस भ्रम के जो इंसान अपने मन में रचते हैं। मछुआरे की छोटी सी झोंपड़ी में सन्नाटा था। दिन ढल चुका था और सूरज की आखिरी किरणें खिड़की से छनकर मिट्टी के फर्श पर सुनहरी रेखाएं बना रही थी। कच्ची दीवारों पर जाल और मछली पकड़ने के औजार टंगे थे और कोने में जल रहे दिए की लौ हवा के हर झोंके से थरथराती थी। चटाई पर रतन निश्चेष्ट लेटा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसके पास ही एक वृद्ध वैद्य बैठे थे जिनकी सफेद दाढ़ी छाती तक पहुंचती थी और आंखों में गहरी चिंता थी। वैद्य ने धीरे से रतन की नब्ज पकड़ी और अपनी आंखें बंद करके कुछ देर तक उसकी धड़कन को महसूस किया। मछुआरा जिसने रतन को नदी के किनारे बेहोश पड़ा हुआ पाया था, दरवाजे के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थी। क्या वह ठीक हो जाएगा वैद्यराज? उसने धीमे स्वर में पूछा, मानो अपनी आवाज से रतन के आराम में खलल न डालना चाहता हो। वैद्य ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर उठाया। उनके चेहरे पर अब थोड़ी राहत थी। हाँ, यह बिल्कुल स्वस्थ है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सा विश्वास था। कुछ ही देर में इसे होश आ जाएगा। लगता है इसके साथ कोई दुर्घटना हुई है, पर भगवान की कृपा से कोई गंभीर चोट नहीं है। मछुआरे के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। शुक्र है भगवान का, उसने कहा और एक लकड़ी की तिपाई पर बैठ गया। वैद्य अभी अपनी जड़ी बूटियों वाला झोला खोल ही रहे थे कि अचानक रतन की आंखें फड़फड़ाई। उसके होंठ हिले, एक करा निकली और फिर अचानक जैसे किसी भूत ने उसे घेर लिया हो, वह एक झटके से उठकर बैठ गया। बिरजू, केशव, वह चिल्लाया। उसकी आंखें भय से फटी हुई थी और सांसें तेजी से चल रही थी। अरे अरे, आराम से, आराम से, वैद्य ने उसके कंधों को थामते हुए कहा। तुम्हें आराम की जरूरत है बेटा, आराम करो। रतन ने चारों ओर देखा, मानो वह यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि वह कहाँ है। धीरे धीरे उसकी सांसों की गति कम हुई और उसकी आंखों में वह भयानक आतंक कम होने लगा। मैं कहाँ हूँ? उसने पूछा। उसकी आवाज सूखे गले से निकली हुई थी। मेरी झोंपड़ी में, मछुआरे ने आगे बढ़कर कहा। मैंने तुम्हें नदी के किनारे बेहोश पाया था। लगता है तुम पहाड़ी से गिर गए थे। रतन के दिमाग में अचानक सब कुछ वापस आ गया। धनीराम का किस्सा, खजाना और उसके दोनों मित्र जो अपने अपने रास्ते पर चले गए थे, उसे अकेला छोड़कर। हाँ, बात तो आपकी सही है वैद्य जी, रतन ने कहा। उसकी आवाज अब थोड़ी मजबूत हो गई थी। लेकिन इस वक्त मेरा कहीं पहुंचना बहुत आवश्यक है, मेरे दोस्तों के पास। उन्हें मेरी जरूरत है। इतना कहकर रतन तुरंत खड़ा हो गया। उसके पैर अभी भी थोड़े लड़खड़ा रहे थे, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था। बेटा, यह ठीक नहीं है। वैद्य ने उसे रोकने की कोशिश की,
तुम्हारे शरीर को आराम मिलना बहुत जरूरी है। मगर रतन ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। माफी चाहता हूँ वैद्यराज, मगर मेरे मित्रों की जान खतरे में है, मुझे जाना होगा। वैद्य और मछुआरे ने एक दूसरे को देखा और फिर जैसे रतन के संकल्प को समझ गए हों, उन्होंने सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। सावधानी से जाना बेटा, वैद्य ने कहा, और इसे पीते रहना। उन्होंने एक छोटी सी शीशी रतन के हाथ में थमाते हुए कहा, यह तुम्हें शक्ति देगी। रतन ने आभार व्यक्त किया और तेजी से झोपड़ी से बाहर निकल गया। सूरज अब पूरी तरह से डूब चुका था और आकाश में तारे टिमटिमाने लगे थे। रतन तेजी से पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था। उसका हर कदम एक अजीब सी प्रेरणा से भरा था। उसके दिमाग में बार बार वही विचार आ रहा था, मुझे उन्हें बचाना है, मुझे उन्हें बचाना है। जब वह पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि यह वही स्थान था जिसका वर्णन धनीराम ने किया था। 3 रास्ते 3 अलग अलग दिशाओं में जाते हुए, पर रतन के पास अब तीनों रास्तों को आजमाने का समय नहीं था। उसकी नजर घनी झाड़ियों पर पड़ी जहां से चौथा रास्ता जाता था। यही वह रास्ता होगा, उसने सोचा और उस ओर बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। एक वृक्ष के नीचे एक साधु ध्यान की मुद्रा में बैठा था, मगर उस साधु का शरीर पूरी तरह से फफोलों से भरा हुआ था, जैसे किसी भयंकर रोग से पीड़ित हो। उसके चेहरे पर दर्द था, मगर उस दर्द से भी गहरा था एक अजीब सा त्याग का भाव। रतन को अपने दोस्तों तक पहुंचने की जल्दी थी, मगर वह इस पीड़ित साधु को अनदेखा नहीं कर सकता था। उसका दिल करुणा से भर गया और वह तुरंत साधु के पास जाकर बैठ गया। अरे, आप तो बहुत बीमार नजर आ रहे हैं, रतन ने चिंतित स्वर में कहा। साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली और रतन को देखा। उन आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वहां हजारों सालों का अनुभव समाया हो। हाँ बेटा, मुझे एक बहुत विचित्र बीमारी है, साधु ने शांत स्वर में कहा, जिसके कारण मेरे शरीर पर ये फफोले उग आए हैं। रतन ने साधु के शरीर को देखा और उसका दिल दर्द से भर गया। अरे बाप रे बाप, फिर तो आपको बहुत तकलीफ होती होगी, उसने सहानुभूति से कहा। अब मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपकी मरहम पट्टी अवश्य करता। साधु के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई, मानो उसे किसी बात का बड़ा आश्चर्य हुआ हो। तुम पहले इंसान हो, उसने कहा, जिसने मुझे देखकर बुरा सा मुंह नहीं बनाया, बल्कि इतने प्रेम से बात की। रतन को साधु की बात से थोड़ा अजीब लगा। आप जैसे त्यागी संत के प्रति तो सम्मान ही बनता है महाराज, उसने विनम्रता से कहा। देखिए, मैं माफी चाहूंगा, मुझे एक स्थान पर पहुंचना बहुत जरूरी है, मेरे दोस्त खतरे में हैं। तो जाओ बेटे, साधु ने कहा, अपने मित्रों की मदद करो। रतन उठने ही वाला था, मगर फिर उसे कुछ याद आया। साधु बाबा, उसने कहा, आप कहीं जाना नहीं, मैं वापस आकर आपसे जरूर मिलूंगा। मैं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जानता हूँ जिसे खाकर आप स्वस्थ हो जाएंगे, मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे उसने कुछ अदृश्य देख लिया हो। ठीक है, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रतन ने प्रणाम किया और फिर तेजी से झाड़ियों की ओर बढ़ गया। उसका दिल अब एक नए संकल्प से भर गया था, अपने दोस्तों को बचाना और फिर वापस आकर इस पीड़ित साधु की मदद करना। वह नहीं जानता था कि उसकी इस करुणा ने उसके जीवन का मार्ग कितना बदल दिया है और आगे उसका क्या इंतजार कर रहा है घाटी के नीचे। रतन के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। उसके मन में एक विचित्र आशंका ने घर कर लिया था, जैसे कोई अनजानी आवाज उसे कुछ कह रही हो। वह चुपचाप झाड़ियों के रास्ते की ओर बढ़ने लगा। आसमान में छंटे हुए बादल थे और सूरज की किरणें झाड़ियों पर इस तरह पड़ रही थी, जैसे कोई सुनहरा जाल फैला हो। कुछ दूर चलने के बाद एक मोड़ मुड़ते ही रतन की नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह एक पत्थर पर बैठी थी, उसके चेहरे पर झुर्रियां ऐसी थी जैसे समय ने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर जीवन की कहानी लिख दी हो। उसके बाल चांदी के तारों जैसे थे और आंखें, वे आंखें जिनमें एक अनोखा ज्ञान झलकता था। बेटा, बूढ़ी महिला ने उसे देखते ही कहा। उसकी आवाज में दर्द और आशा का अजीब मिश्रण था। मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे मेरे गांव तक पहुँचा दे। रतन ने उसे देखा।
उसके मन में भी खजाने की ललक थी, मगर किसी की पीड़ा देखकर अनदेखा करना उसके स्वभाव में नहीं था। वह एक पल के लिए ठिठका और फिर बूढ़ी महिला के पास जाकर विनम्रता से बोला, चिंता मत कीजिए माँ जी, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहरा सम्मान था। इस वक्त मेरा एक स्थान पर पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं वापस आकर आपको आपके गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना वादा निभाऊंगा। बूढ़ी महिला की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे वह कुछ गहरा जानती हो। जा बेटा, उसने धीमे से कहा, कर्तव्य का पालन कर, मैं यहीं तेरा इंतजार करूंगी। रतन ने उसे प्रणाम किया और घाटी की ओर बढ़ चला। उसके कदम तेज थे, मगर उसके मन में एक अजीब सा संदेह था। कहीं यह सब कोई भ्रम तो नहीं? क्या वाकई वहाँ कोई खजाना होगा? और अगर है तो उसके दोस्त कहाँ हैं? जैसे जैसे वह घाटी के करीब पहुंचा, उसे प्रकृति का एक अद्भुत सौंदर्य दिखाई दिया। चट्टानें ऐसे बिछी हुई थी जैसे कोई देवशिल्पी ने उन्हें सीढ़ीनुमा आकार दिया हो। रतन सावधानी से उन चट्टानों पर पैर रखता हुआ नीचे उतरने लगा। जब वह घाटी के तल पर पहुंचा तो वह दृश्य जो उसके सामने था, उसे देखकर उसका हृदय एक पल के लिए रुक सा गया। जलकुंड के किनारे गुलाबी कमल के फूल थे और उनके चारों ओर बिखरे थे वे स्वर्ण मुद्राएं और रत्न, जिनके बारे में धनीराम ने बताया था। सूरज की किरणें उन पर पड़कर ऐसे चमक रही थी जैसे हजारों दीपक जल रहे हों। मगर तभी रतन की नजर दो पड़े हुए शरीरों पर पड़ी और उसका खून जम गया। वे उसके दोस्त थे बिरजू और केशव, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके शरीर खून से लथपथ थे और उनके चेहरों पर एक अजीब सा भाव था, आश्चर्य, निराशा और अंतिम क्षणों का भय। यह क्या हो गया? रतन के मुंह से निकला। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी वही परिचित आवाज उसके पीछे से आई, वही बूढ़ी महिला की आवाज, पर अब उसमें एक अलग तरह का प्राधिकार था। तुम इसी खजाने की खोज में यहाँ तक आए थे, है ना? रतन ने चौंक कर पीछे देखा। वही बूढ़ी महिला एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। वह घाटी के तल पर थी, जबकि कुछ ही क्षण पहले वह ऊपर पहाड़ी पर थी। आप यहाँ तक कैसे आ गईं? रतन ने हैरानी से पूछा। बूढ़ी महिला ने एक उंगली से इशारा किया। यही तुम्हारे दो दोस्त हैं, है ना? रतन की नजर फिर से उन शवों पर गई। एक गहरी पीड़ा उसके हृदय को चीर गई। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम्हारे दोनों मित्र लालची थे बेटा, बूढ़ी महिला ने कहा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी करुणा थी। लालच ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उन दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली, और तुम्हें भी तो यही खजाना चाहिए, है ना? यह सुनकर रतन के भीतर जैसे कुछ टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका शरीर कांपने लगा। उसने एक नजर अपने मृत मित्रों पर डाली और फिर उस खजाने पर, जिसके लालच में वे अपनी जान गंवा बैठे। नहीं, रतन चीखा। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द और नफरत थी। नहीं चाहिए मुझे ऐसा खजाना जिसने मेरे मित्रों को मुझसे छीन लिया, जिसने मेरे मित्रों के मन में लालच पैदा करके मित्रता के मायने ही बदल दिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा कोई खजाना। जैसे ही ये शब्द रतन के मुंह से निकले, एक अद्भुत घटना घटी। बूढ़ी महिला की आकृति धुंधली पड़ने लगी और उसकी जगह वही साधु प्रकट हुआ जो कुछ देर पहले उससे मिला था। और फिर एक पल में साधु की आकृति भी बदलने लगी और उसकी जगह ले ली एक ऐसे व्यक्ति ने जिसे रतन अच्छी तरह पहचानता था, धनीराम। रतन बुरी तरह से चौंक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह क्या? तुम तो धनीराम हो। यह क्या रहस्य है? धनीराम का चेहरा शांत था, उसकी आंखों में एक गहरा ज्ञान था। हाँ मेरे मित्र, उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें आधा सच बताया था, आधा नहीं। क्या मतलब? रतन ने पूछा। उसकी आवाज में अभी भी आश्चर्य था। धनीराम ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, जब मैं कमल के पुष्प की खोज में निकला, तब मुझे इस घाटी के नीचे कोई खजाना नहीं मिला था। क्या? रतन ने हैरानी से पूछा। तो फिर यह खजाना, यह सारी स्वर्ण मुद्राएं और हीरे मेरे हैं, धनीराम ने बताया। उसकी आवाज में एक अजीब सा गर्व था। मैं उस कमल के पुष्प को लेकर अपने गांव वापस आया। उसी समय केशवनगर राज्य के महाराज की पुत्री बीमार हो गई थी।
मैं कमल के पुष्प को लेकर महाराज के पास पहुंच गया और वह पुष्प खिलाने पर महाराज की पुत्री स्वस्थ हो गई। महाराज ने मुझे उपहार में ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर दी। रतन धनीराम के हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, मगर उनमें जिज्ञासा भी थी। मैंने एक व्यापार शुरू किया, धनीराम ने जारी रखा, और देखते ही देखते मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। मगर मुझे एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी जो मेरे साम्राज्य को संभाल सके। जब मैंने तुम तीनों मित्रों के बारे में सुना तो मैं तुम तीनों के पास आया। लेकिन रतन ने पूछा, आपने ऐसा नाटक क्यों किया? धनीराम ने अपने हाथ रतन के कंधे पर रखे। क्योंकि तुम तीनों की ईमानदारी की परीक्षा लेना बहुत आवश्यक था, उसने कहा। इसीलिए मैंने पहले से ही यहाँ पर इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं और हीरे रख दिए थे। बस इतनी सी बात है। रतन ने अचरज से धनीराम को देखा। अच्छा, तो फिर आप बूढ़ी औरत और उस साधु में कैसे परिवर्तित हो गए? धनीराम की आंखों में एक रहस्यमयी चमक आई और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने हंसते हुए कहा, उस विचित्र पुष्प की एक खासियत और भी थी रतन। उस पुष्प को जो भी स्वस्थ आदमी खाता है, वह अपनी पसंद के 2 रूप धारण कर सकता है, लेकिन केवल जीवन में एक बार। और यह सब मैंने तुम तीनों मित्रों की परीक्षा लेने के लिए किया, जिसमें से तुम सफल रहे। रतन अभी भी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसकी नजर अपने मृत दोस्तों पर गई और उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। धनीराम ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो बेटे, तुम्हारे दोनों मित्र अपने लालच को रोक नहीं पाए। आज नहीं तो कल जब भी धन अगर उनके हिस्से में आता तब भी वे ऐसा ही करते। लालच उनके भीतर था, जैसे एक बीज जो केवल सही मौसम का इंतजार कर रहा था। रतन ने अपने दोस्तों की ओर एक अंतिम नजर डाली और उसके मन में एक अजीब सा शांति का भाव आया। हाँ, उसने धीमे से कहा, शायद आप सही कहते हैं, मगर फिर भी मैं उन्हें हमेशा याद रखूंगा। जैसे भी वे थे मेरे दोस्त थे, मेरे भाई थे। धनीराम ने सहमति में सिर हिलाया। चलो, उसने कहा, अब यहाँ से चलते हैं। आज से तुम मेरे सारे व्यापार की देखभाल करोगे। मुझे विश्वास है कि तुम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाओगे। उसी पल घाटी के ऊपर से एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ आया और उनके पास आकर बैठ गया, जैसे कोई शुभ संकेत हो। धनीराम ने मुस्कुराते हुए रतन की ओर देखा और रतन भी मुस्कुरा दिया। चलो, रतन ने कहा, एक नई शुरुआत करें। और इस तरह रतन उसी समय धनीराम के साथ वहां से चला गया, अपने पीछे छोड़ गया वह खजाना जिसने उसके दोस्तों की जान ली थी, और अपने साथ ले गया वह अनमोल खजाना जो उसके भीतर था, ईमानदारी, करुणा और मित्रता का सच्चा मूल्य। उसके बाद रतन ने अपना सारा जीवन सुख और शांति के साथ व्यतीत किया, धनीराम के व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और हमेशा अपने दिल में अपने दोस्तों की यादें संजोए रखी। और वे गुलाबी कमल के फूल, वे अभी भी उस घाटी में खिलते हैं, यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनकी परीक्षा लेते हैं। क्या उनके हृदय में लालच है या सच्चाई और करुणा? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन और संपत्ति का आकर्षण कितना भ्रामक हो सकता है। सच्चा धन वह नहीं है जो हमारी जेबों में होता है, बल्कि वह है जो हमारे हृदय में होता है। प्रेम, करुणा, त्याग और मित्रता। जीवन में कभी कभी हमें परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और इन परीक्षाओं में सफल होने के लिए हमें अपने मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए। जैसे देवांश ने अपनी परीक्षा में सफलता पाई, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में आने वाली परीक्षाओं में अपने मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। साथ ही कहानी हमें यह भी सिखाती है कि असली मार्ग हमेशा स्पष्ट नहीं होता। कभी कभी हमें अपने दिल की आवाज सुनकर कांटों भरे और छिपे हुए रास्तों से गुजरना पड़ता है, जैसे वासुदेव ने चौथे मार्ग को खोजा था। अंत में यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मृगतृष्णा के पीछे भागना व्यर्थ है। असली सत्य और खुशी तो हमारे भीतर ही छिपी होती है, जिसे हम अपने सद्गुणों और अच्छे कर्मों से ही पा सकते हैं। धन्यवाद।